जय हिंद। आज हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स भाग 3 मूल अधिकार के बचे 3 अनुच्छेद 33, 34 और 35 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 33 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या कहा है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, प्रेस, मीडिया, स्पाइज एक्सेट्रा। इसमें बेसिकली क्या बोला है? आर्टिकल 33 में बोला है कि जो हम लोग को इस पार्ट में फंडामेंटल राइट दिए गए, मतलब जो इस पार्ट में कन्फर किए गए, मतलब जो इस पार्ट में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, वो किसको किसको नहीं मिलेगा। जैसे सेना में कोई है तो उसको सारे मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हर चीज वो बता नहीं सकता। मैंने उसको कुछ हाई प्रोफाइल चीजें बताई गई, जो ऐसी चीज है जो कि सबको बताई नहीं जा सकती, लेकिन वो बोले नहीं, मेरा तो मूल अधिकार एक्सप्रेस करने का, कुछ भी बताने का, इन्फॉर्मेशन देने का, तो मैं बोल दूंगा। नहीं, तो वो वहां पे उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। कोई गुप्तचर है, कोई स्पाई है, मतलब इस अपने कंट्री का, इंडिया का है, वो किसी और कंट्री में जाके स्पाइंग कर रहा है, गुप्तचर बना हुआ है, और वो पकड़ा जाता है या उसको वहां की सरकार पकड़ लेती है, डिटेन कर लेती है, तो वो चाह कर भी ये नहीं बता सकता कि मैं इस कंट्री का हूँ। चाहे वो चाह कर भी किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदिश में रहता है। तीसरे, राजदूत, एम्बेसडर। जो एम्बेसडर है, हमारे कंट्री के एम्बेसडर हैं, जो दूसरे कंट्रीज में हैं, जो इंडियंस हैं दूसरे कंट्री में जाकर वहां पे एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जैसे यूके में है कोई, वहां पे एम्बेसडर है, तो वो भी सारी चीजें नहीं बता सकते, उनको भी हर तरह के फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। मीडिया के पास भी हर तरह का फंडामेंटल, यहाँ पे भी होता है कि आप हर चीज नहीं दिखा सकते। मैंने कुछ बहुत ज्यादा ब्रूटल इमेज है, वो आप नहीं शो कर सकते अपने चैनल पर, चाहे अपने वेबसाइट पर। आपको उसको ब्लर करना होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि न्यूज चैनलों पर ब्लर कर दिया जाता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कुछ इमेजेस, कुछ कुछ वीडियोस, हर जगह चीजें नहीं दिखाई जा सकती, कुछ भी मीडिया नहीं दिखा सकता, कुछ ना कुछ इस पे बंदिशें होती हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 34 पर, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या बोला है? अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, मतलब सैन्य कानून या मार्शल लॉ लग जाता है, लागू हो जाता है किसी तरह की इमरजेंसी के कारण, तो उस टाइम जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। हमको किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। मतलब जब कभी भी मार्शियल लॉ, मतलब सैनिक कानून लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो हमारे मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? कर्ब कर दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो इसमें कुछ कुछ मूल अधिकार है जो कि नहीं कर्ब किया जाता है। उसके बारे में हम जब इमरजेंसी डिस्कस करेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, उस टाइम आपको बताएंगे कि किस किस इमरजेंसी के समय कौन कौन से मूल अधिकार बच जाते हैं और कौन कौन से खत्म हो जाते हैं। तो मैक्सिमम मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। जब मार्शियल लॉ लग जाएगा तो आप एक जगह इकट्ठा होकर असेंबल नहीं हो सकते, आप कहीं भी जाके स्पीच नहीं दे सकते, आप अपने मन से इधर उधर नहीं जा सकते, मतलब बहुत सारी बंदिशें लग जाती है। आपके पास राइट टू लाइफ का आपका रह जाता है, जो अनुच्छेद 19 है वो रहेगा आपका, वो कोई नहीं छीन सकता, चाहे मार्शियल लगे, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे, कुछ भी लगे। तो अनुच्छेद 34 में ये बोला है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब जो इस पार्ट में, इस भाग में जो राइट्स दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, वो सारे मार्शियल मतलब सैनिक कानून लग जाने पर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 35 या अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या बोला है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब किसी भी तरह का चेंजमेंट करना अगर इस पार्ट में, इस भाग में, भाग 3 में, तो हमेशा वो चेंजमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। आपको चेंजमेंट अलाउ है, आप चाहे तो संशोधन कर सकते हैं भाग 3 में, लेकिन ये संशोधन हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल अधिकार कम हो जाए या मूल अधिकार को छीन लिया जाए, नहीं, मूल अधिकारों को अगर चेंज भी करना है तो एक पॉजिटिव वे में करना, मतलब चेंजमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 35 में बोला है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका राइट टू इक्वालिटी आपका 14 से लेकर 18 तक था, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट 29 से लेकर 30 तक, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अनुच्छेद 31 में था, मतलब अनुच्छेद 31 में था, वो अब रिमूव कर दिया गया और इसको कहां पे भेज दिया गया? आर्टिकल 300A में। अब एक लीगल राइट बन चुका है, अब एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। और आपके कुछ और भी राइट है, जैसे आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई बहुत बार सुना होगा, तो इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। ये आप सोचिएगा इसमें तो हम पढ़े ही नहीं, तो ये देखिए, ये जो आप पढ़े थे ना अनुच्छेद 19, इसमें बहुत सारे थे ना, राइट टू एक्सप्रेशन था, उसमें बहुत सारे, टोटल FG तक था। तो वो जो पूरा था अनुच्छेद 19 में जो राइट टू एक्सप्रेशन है, उसी में कहीं ना कहीं ये क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एनगल्व्ड है, मतलब छिपा हुआ है। फिर आपने राइट टू एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा था, अनुच्छेद 21 का A में या 21 का क में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब कौन कौन सी चीजें
फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, अनिवार्य रोजगार मतलब सबको रोजगार मिलना चाहिए भी कोई मूल अधिकार नहीं है। मताधिकार वोटिंग क्या है, मूल अधिकार नहीं है, ये आपका एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट होता तो 5 साल के बच्चे को भी देता वो मताधिकार, क्योंकि 5 साल के बच्चे के पास भी आपके जितना ही फंडामेंटल राइट है, लेकिन 5 साल के बच्चे के पास आपके जितना वोटिंग राइट नहीं, इसलिए वोटिंग राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हाउसिंग मतलब घर देना, ये भी किसी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कुछ चलाया जाता है। जैसे अभी चलती है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, PMAY, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, तो ये किस तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है, बस सरकार चाहे तो कुछ हेल्प कर सकती है लोगों को पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो कुछ कुछ देखिए, जो मूल अधिकार है वो सबको मिलते हैं। भारत में कोई भी आए, कोई घूमने आता है तो उसको भी मूल अधिकार मिलते हैं, कोई रह रहा है विदेशी आदमी, वो भी उसको भी मिलते हैं मूल अधिकार। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल मूल अधिकार है जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। तो वो मूल अधिकार कौन कौन से है? तो अनुच्छेद 15 वाला, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इनमें से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। तो आप आर्टिकल इजीली याद कर लीजिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।